नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित मैं आपसे बात करने वाला हूं। जो संविधान के प्रमुख भाग हैं उनको आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें भाग से संबंधित आपसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। उन सभी में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान में चल रहा है जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का होने वाला है, ये चाहे स्टेट लेवल से कोई सा भी एग्ज़ाम हो स्टेट का, उन सभी में इससे एक क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया। इसमें मैं संविधान के जो जितने भी भाग हैं उनको भाग और वह भाग किससे संबंधित है और उसमें अनुच्छेद, इन सभी के बारे में उसमें बात करूँगा। इन सभी को इस वीडियो में इन सभी को बताने से पहले मैं आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में टोटल, यदि हम बात करें भागों की, भाग कितने हैं टोटल, तो वर्तमान में जो संविधान में भाग हैं 22 भाग वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हैं। ये आपको याद रखना है। आपसे सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान के अंदर वर्तमान में टोटल कितने भाग हैं, तो कितने हो जाएंगे 22 भाग। यदि आपसे पूछे अनुच्छेद, जिन्हें हम आर्टिकल भी कहते हैं, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले अनुच्छेद के बारे में, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, टोटल अनुच्छेद हैं 395, 395 वर्तमान में अनुच्छेद हैं। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, अनुसूची। क्या? अनुसूची। अनुसूचियों के बारे में भी आपको याद रखना है। अनुसूची है वर्तमान में 12। कितनी है? 12। ये 3 पॉइंट सर्वप्रथम संविधान को पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए। भाग हैं 22, अनुच्छेद हैं 395 और अनुसूची अगर आपसे पूछे तो 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें हम जो बात करेंगे इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाग, अनुच्छेद। वो जो भाग हैं किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, ये सभी मैं आपको शॉर्ट में आपके लिए बताऊंगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम चांस हैं जो चल रहा है वर्तमान उसमें पूछने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग है फर्स्ट भाग, पहला भाग है आपका भाग 1। इसमें यह किससे संबंधित है? यह 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। उन सब भाग फर्स्ट। ये किस अनुच्छेद, यदि आपसे पूछे, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक, कितना? 1 से 4 तक अनुच्छेद इसमें भाग फर्स्ट में है, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड है भाग 2। इसकी बात करें तो ये भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है भाग 3, जो इम्पोर्टेंट है। भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितने? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार इसमें है भाग 3 में। वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित। कौन कौन अनुच्छेद कहाँ से कब से कब तक है? इसमें 12 से 35 तक। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। ये भी इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट भाग आता है भाग 4A, इसी का ही पार्ट है भाग 4A। आपको याद रखना है, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 51A इसमें जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A इसमें जोड़ा गया है। और इसमें जो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ये आपको याद रखना है, कितने हैं? 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। और यह जो भाग 4 है, आपको इसमें ये पॉइंट जरूर याद रखना है, जो भाग 4A है, यह 51A के नाम से ये जोड़ा गया है। यह है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह, आपको इधर देखना है,
यह 451A है जो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। इसमें जो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था। 51A स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है भाग 5 हमारा संघ यूनियन से संबंधित, जिसमें जो अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें दिया गया है। जो नेक्स्ट भाग आता है भाग 6 राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से 237 तक इसमें भाग 6 में आते हैं ये अनुच्छेद। नेक्स्ट अनुच्छेद है भाग 7। भाग 7 निरस्त से संबंधित है, जो अनुच्छेद 238 XX के नाम से जाना जाता है। अगला जो भाग है भाग 8, यह संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें दिया गया है। ये जो बीच के भाग हैं 239 से 242 तक भाग 8 में है, संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है वे। भाग 9 की बात करें तो यह पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। भाग 9 पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह अनुच्छेद 243 से 243O इनके बीच में है। भाग 9 याद रखना है। जो अगला भाग है वह है भाग 9A। इसी को ही भाग 9A के नाम से और जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका से संबंधित दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243Z तक दिया गया है। कितना? 243P से 243Z तक दिया गया है, किसमें? नगर पालिका से भाग 9A में दिया गया है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया। आपको इसे जरूर याद रखना है। जो आपसे पूछ सकता है भाग 9A किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है, जो आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित। नेक्स्ट भाग है इसी का ही 9B के नाम से और है, जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित इसमें बताया गया है, जिसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसे 9B के नाम से सहकारी समितियों के नाम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है भाग 10वां भाग, जो SC/ST क्षेत्र से संबंधित। जो SC/ST क्षेत्र है उससे संबंधित भाग 10 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 244 से संबंधित है। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 केंद्र एवं राज्य के संबंधों से संबंधित है। भाग 11 है जो केंद्र एवं राज्य से संबंधित है, जिसमें जो अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें आते हैं। किसमें? भाग 11 में 245 से 263। नेक्स्ट आता है भाग 12, जो वित्तीय संबंध से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 264 से 300A। कौन सा? भाग 12 वित्तीय संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 264 से 300A, जिसे 300A है, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। जो अधिनियम संशोधन हुए हैं वो आपको याद रखने हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आता है भाग 13, भारतीय राज्य में व्यापार से संबंधित है। भाग 13 किससे संबंधित है? भारतीय राज्य में व्यापार से संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया हुआ है। किसमें? भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक है, जिसमें भारतीय राज्य के व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट आता है भाग 14। इसमें भाग 14 में लोक सेवा से संबंधित दिया गया है। क्या? लोक सेवा से संबंधित भाग 14 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 308 से 322 तक है। अनुच्छेद 308 से 323 तक है। ठीक। नेक्स्ट है भाग 15, जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे? निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 15, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 में आते हैं, जो निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है भाग 16 हमारा, जो विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 16 विशेष उपबंध से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक, जिसमें भाग 16 में ये आते हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 17, जो राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 किससे है? राजभाषा से, जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 में आते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक।
नेक्स्ट आता है हमारा भाग 18 जो आपातकाल से संबंधित है। जो आपातकाल व्यवस्था है उससे संबंधित किसमें भाग 18 में दी गई है, वह अनुच्छेद 352 से 360 तक इस आपातकालीन व्यवस्था भाग 18 में है। नेक्स्ट आता है भाग 19 किससे संबंधित है, विशेषाधिकार, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो आते हैं जिनको विशेषाधिकार दिया गया है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को, वे भाग 19 के अंतर्गत है जो अनुच्छेद 361 से 368 तक है। अनुच्छेद 361 से 367 तक है भाग 19 जिसमें विशेषाधिकार हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को। नेक्स्ट है भाग 20 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। भाग 20 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ये अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो यह है संविधान संशोधन से संबंधित है जो आपको बताना है किस भाग में दिया गया है, भाग 20 में यह दिया गया है। नेक्स्ट आता है अगला भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित है। किससे, भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित है जो अनुच्छेद 370 में दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 370 में दिया गया है। और लास्ट आता है भाग 22 हिंदी और प्राधिकृत से संबंधित। भाग 22 किससे संबंधित है, हिंदी प्राधिकृत से संबंधित जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है। जो हमारे अनुच्छेद लास्ट अनुच्छेद कितना है 395 393 से 395 तक भाग 22 में हिंदी प्राधिकृत से संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ये सभी बता दिए हैं संविधान के प्रमुख भाग जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इनको एग्जाम से पहले देखना जरूरी है, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, भाग के बारे में पूछ सकता है, भाग किससे संबंधित है वो भी पूछ सकता है, अनुच्छेद उसमें भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया ये भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आपके लिए ये संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित ये लेके आया था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आए जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।